क्या बोल डॉक्टर देखा तो 5 कैबिन है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा था। 12:21 हो रहा था। मैं उस समय जब मेरे को कोई बोला लंच किए हैं तो मैं घड़ी देखा तो 12:21 हो रहा था। 12:21 पे उस लोगों ने लंच किया था। 5 कैबिन में नहीं था कोई। मैं इमरजेंसी में पूरी अंदर तक पूरा ऊपर से नीचे देख लिया, कोई नहीं मिला मेरे को। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अतरौलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है, क्योंकि यहीं पर एक प्रसूता की डिलीवरी हुई थी और घर पहुंचने के 1 घंटे बाद ही मौत हो गई। डॉक्टरों पर आरोप है कि वे 12 बजे लंच कर रहे थे और काफी देर तक रेफर करने का पर्चा भी नहीं बनाया, और तो और उसे एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। जानकारी मिली है बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना के बड़ा गांव निवासी लालचंद प्रजापति की 26 वर्षीय बेटी मुद्रिका प्रजापति को प्रसव पीड़ा हुई थी तो रानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था। नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, लेकिन बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों के लापरवाही से ही मौत का आरोप परिजन लगा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल प्रजापति है। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा गांव मोहन नगर। क्या समस्या है? समस्या ये है, मैं सुबह 12:15 पे अपनी बहन को यहाँ पे लेके आया हूँ इमरजेंसी में। किस जगह? रानीपुर सामुदायिक केंद्र में। क्या हुआ? जैसे उसको कल सुबह 8 बजे उसको डिलीवरी हुई थी। कल शाम को कल शाम 2 बजे करीब डिलीवरी हुई। रात भर वो यहाँ पे थी। सुबह 8 बजे उसे यहाँ से भेजा गया घर। घर गई, डिस्चार्ज किया गया। जब घर गई थी तो फिर उसका तबीयत 12 बजे ख़राब हो गई। तो मैं 12:15 पे यहाँ पे आया था। जब मैं यहाँ पे आया इमरजेंसी में, मैं वहाँ पे पहले वाले रूम में गया, लेकिन वहाँ पे हमें जगह नहीं मिला। ये बोले कि वो इस रूम में जाओ, पुराने वाले में। मैं पुराने वाले में आया। जब यहाँ पे आया तो क्या बोल डॉक्टर देखा तो 5 कैबिन है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा था। 12:21 हो रहा था। मैं उस समय जब मेरे को कोई बोला लंच किए हैं तो मैं घड़ी देखा तो 12:21 हो रहा था। 12:21 पे उस लोगों ने लंच किया था। 5 कैबिन में नहीं था कोई। मैं इमरजेंसी में पूरी अंदर तक पूरा ऊपर से नीचे देख लिया, कोई नहीं मिला मेरे को। मैं हाल ही उसी तो मेरी बहन तड़प रही थी। हम अरविंद प्रजापति हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा गांव मोहन नगर। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारी बहन यहाँ पे एक्सपायर हुई है और उसके साथ बहुत गलत किया गया है। जगह बताइए। ये हॉस्पिटल है रानीपुर सामुदायिक केंद्र। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन द्वारा या किसी भी तरह द्वारा, सरकार द्वारा इन लोगों को कार्रवाई किया जाए। इन लोगों की गलती, इन लोगों को एहसास दिलाया जाए कि 12 बजे लंच हमारा तो ये कहना है कि इन लोगों का नौकरी ही चला जाए तो अच्छा है। क्यों? 12 बजे कौन लंच करता है? नहीं होता है, लोग 12 बजे लंच करने जब इमरजेंसी थी वो रिफर कार्ड बनाए हैं। जब रिफर कार्ड बनाए हैं तो यहाँ पे 102 नंबर खड़ी थी। वो इमरजेंसी में नहीं जाती है, वो बारात में जाती है। तो उसमें भेजना चाहिए ना उसको आगे। मैं वहाँ पे जाके एम्बुलेंस चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, कोई वहाँ पे नहीं आया। डॉक्टर बोल रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ। भाई मेरे पास साइकिल है तो मैं उसको साइकिल पे लेके जाऊंगा? हमको ये बताइए किस लिए सरकार इतनी सुविधा दे रही है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस ये जो काम हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ इन पे कार्रवाई किया जाए। ये किस लिए बैठे हैं? लापरवाही के बाद डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी हुई। अस्पताल के बाहर हंगामा हुआ। यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रमोद यादव और मुन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया। हालांकि ग्राम प्रधान ने भी कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, एक्शन होना चाहिए। मैं प्रधान बड़ा गांव प्रमोद कुमार यादव। अच्छा, अभी आपके गांव में एक मतलब महिला की मौत हो गई प्रसव के दौरान। मतलब प्रसव हुआ उसके बाद तो महिला की मौत हो गई। अभी ग्रामीणों ने, आपके गांव के परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन अस्पताल किया। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अस्पताल पे विरोध प्रदर्शन किया, अच्छा किया। इन लोगों की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। अच्छा, तो क्या मतलब जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, विरोध प्रदर्शन, उसको कैसे आपने समाप्त करवाया? समझा बुझा कर क्या? हमने समझाया, चलिए जो हुआ हुआ, अब दूसरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और गांव वालों को समझा बुझा के लेके उनको घर आए। अच्छा, तो आप मानते हैं कि सुधार होगा अस्पताल पे? नहीं, हम तो ये नहीं मानते। अगर ये लोग सुधर जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं सुधरते तो? नहीं सुधर, कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई हो। चलिए ठीक। अब देखना है कि डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होती है। मांग की गई है, आवाज कब सुनी जाती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़।
दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन आजमगढ़। हमरे जमीन में जवान है कि कब्जा दिया था है। थाना भी, तहसीलदार साहब भी पूरे फोर्स रहा वहाँ। भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की जा रही अपनी जमीन बचाने के लिए यह परिवार डीएम की चौखट पर पहुंचा है। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुइया मखदूमपुर निवासी निर्मला देवी और उनके परिवार वालों ने सीधा आरोप लगाया है कि निजामाबाद तहसील के कुछ अफसर और थाने की पुलिस भूमाफियाओं के हाथों बिक गए हैं और खड़े होकर वहां हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करा रहे हैं। और तो और इस मामले में एसडीएम निजामाबाद का रवैया बेहद आहत करने वाला है। हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। निर्मला साहब जवान है कि हमरे जमीन में जवान है कि कब्जा दिया था है। थाना भी, तहसीलदार साहब भी पूरे फोर्स रहा वहाँ। दरोगा एसओ साहब भी रहने जवान हमारे जमीन पूरा कब्जा दे। हम लोगों ने बोले गई नहीं वहाँ आ गई कि साहब सही से न्याय कल जाए, ओकरे नाथ कार्य से हमारे जवान के लड़का के मरबे हम लोग के गलोज देने हम लोगों के में बना दा। फिर लोगों ने 8 बजे रात वहाँ से किया गए और जोड़ा शुरू ठड़ा कब्जा करने साहब जोड़ाई करवा देना। हमारा दीवानी मामला है, कम्युनिस्ट मामला है, लेकिन हमार सुनवाई ना है। स्टे भी है हमार, फिर भी हमार सुनवाई ना हो। हमें अब सुनवाई चाहिए। हम डीएम साहब से अपन न्याय मांगने आए। आइए हम आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। मुइया मखदूमपुर की रहने वाली निर्मला देवी ने बताया कि सड़क के किनारे हमारी कीमती जमीन है और उस पर एक भूमाफिया की नजर है। उसी ने निजामाबाद तहसील के नायब तहसीलदार और थाने की पुलिस को मिलाकर अवैध कब्जा शुरू करा दिया, जबकि इसी मामले में दीवानी से स्टे भी है। आखिरकार तहसील और थाने के अफसर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही सवाल हम डीएम साहब से पूछने आए हैं। बहरहाल इस परिवार द्वारा धरना प्रदर्शन और अनशन की खबर मिली तो तत्काल सीओ सिटी आजमगढ़ और पुलिस के कई अफसर पहुंचे और जिलाधिकारी से वार्ता कराई। अब कहा गया है कि आपको न्याय मिलेगा, पैमाइश कराई जाएगी और आपकी जमीन भूमाफिया नहीं लेने पाएंगे। देखना है प्रशासन का एक्शन भूमाफियाओं पर कब होता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा का साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचार किसी विभाग में हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़े अफसर भ्रष्टाचार को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, ये सवाल हर तरफ से उठ रहा है। आज आजमगढ़ के सीएमओ कार्यालय में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि यहाँ महाराजगंज बिलरियागंज के भ्रष्ट स्वास्थ्य कर्मियों डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएमओ साहब अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि हंगामा कुछ ज्यादा हुआ। क्यों लोग दुखी हैं, जरा सुनिए उनकी पीड़ा। मेरा नाम रवि सिंह नाग है। मैं इटली महनाजपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमने हमारे बगल में एक शांति हड्डी हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी हॉस्पिटल जो हाई स्कूल पास है, हड्डी का ऑपरेशन, मानव की तस्करी, सारी चीज़ें करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। पहले हम सीएमओ साहब को किए, डीएम साहब को किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ा। वहाँ से जब आदेश हुआ, वहाँ से आदेश डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब ने आईजी साहब को, आईजी डीआईजी ये सिस्टम होते हुए सीओ साहब लालगंज को जांच मिली, तो उन्होंने देखा कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे सीएमओ साहब के एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं श्री अरविंद चौधरी जी, ये 10 दिन पहले जांच करके आए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अस्तित्व नहीं, कोई औजार मिला है, और 10 दिन बाद वहाँ 2 मंजिला 5 बिस्सा में हॉस्पिटल बना हुआ नजर आता है।
जब पुलिस की रिपोर्ट कंट्रोवर्सी होती है तब मजबूरन सीएमओ साहब अपने बचने के लिए, क्योंकि वो आदमी कहता था कि हम सीएमओ साहब को पैसा दे करके हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब सीएमओ साहब खुद फंसते नजर आए तो मजबूरन इनकी मजबूरी हो गई हॉस्पिटल सीज करने की। ये एप्लीकेशन हमने एसएसपी साहब को दिया, डीआई साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। आज मैं सीएमओ साहब के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मांग किया हूँ कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि हमारे आगे पीछे गाड़ी इनकी जो है इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलने वाला आदमी है, ये गाड़ी नंबर है, ये देख लीजिए। इस गाड़ी से हमारे आगे पीछे ट्रैकिंग की जाती है, रेकी की जाती है, और ये गाड़ी हमारे घर के अगल बगल हमेशा इर्द गिर्द नजर आती रहती है। सीएमओ साहब के यहाँ आप आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने हमको कल तक का आश्वासन दिया है, कहा कि कल तक हम हॉस्पिटल को संपूर्ण सीज करा देंगे, FIR भी दर्ज करा देंगे। हमने मांग किया कि आज आप करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हत्या आज ही हो जाए, कम से कम हम बचे रहे सीज होने से। यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि जिले के बड़े अफसर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लिहाजा व्यवस्था पूरी तरह लाचार हो गई है। जनता कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आता। यही वजह है कि अब आंदोलन की नौबत है। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे जनपद आजमगढ़। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला हूँ बिलरियागंज से। लगभग 20 सालों से मेरा सामाजिक जीवन है और मैं पिछले 1.5 साल से बिलरियागंज में एक रैकेट बहुत मजबूत चल रहा है, जिसका सरगना है मोहम्मद ताहिर, जो कि अंगूठा छाप व्यक्ति है। रोड पे ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे एक स्टाफ नर्स है मनसा राय, जो लगभग 15 वर्षों से एक ही जनपद के एक ही ब्लॉक के एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पर तैनात रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं लग के उनका ट्रांसफर कराया था शासन में, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उनका ट्रांसफर फूलपुर से वापस बिलरियागंज हो जाता है। इनकी कहानी ये है कि मोहम्मद ताहिर ने एक हॉस्पिटल खोल रखा है जिसका नाम है फातिमा हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, वहाँ पे एक तैनात है मनसा राय और संगीता गौतम करके स्टाफ नर्स, ये भी लगभग 9-10 साल से कार्यरत है वहाँ पे। इन लोगों का काम ये होता है कि दूर दराज से गांव से आने वाली गर्भवती महिलाएं जिनके डिलीवरी के लिए सरकार द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बेहतरीन सुविधा होने के बावजूद भी शाम को मरीज को तो बड़े आसानी से भर्ती कर लेती हैं, लेकिन एक तय स्क्रिप्ट के आधार पर रात के 2 बजे मरीज के परिजनों को और मरीज को ये कह के धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आपके मरीज की हालत बहुत सीरियस है, आप इसको कहीं लेके जाइए। तो गांव से आने वाली महिलाओं के पास साधन रात में होता नहीं है, तो मजबूरन, जबकि इनका फर्ज बनता है कि वो तुरंत महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ के लिए उसको रिफर करें। ये महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ को रिफर न करके एक मोटे कमीशन के आधार पर बिलरियागंज के फातिमा हॉस्पिटल, जो मोहम्मद ताहिर अंगूठा छाप व्यक्ति, जो जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य माफिया है, जिसके संरक्षण में बिलरियागंज में कई अन्य हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ आज विगत 1.5 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले उसका हॉस्पिटल सीज हुआ था, सिर्फ नाम का सीजिंग हुआ है। जिस दिन सीज हुआ उसी दिन से उसके हॉस्पिटल में प्रतिदिन 4 से 5 मरीजों का ऑपरेशन होता है, और ऊपर जहां उसका निवास स्थान है मरीज को वहाँ शिफ्ट किया जाता है, जिसकी सूचना मैं बार बार एडिशनल सीएमओ अविनाश झा साहब को देता रहा, जिनके द्वारा हॉस्पिटल सीज हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर सुना करके हर बार टाला है। मैंने कहा आप औचक निरीक्षण करिए, आपको मरीज मिल जाएंगे, आप FIR कायम करिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं कि यहाँ का पूरा स्वास्थ्य महकमा बिका हुआ है। आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हंगामा साफ बता रहा है। अगर समय रहते अफसरों ने एक्शन नहीं लिया तो असर दूर तलक जाएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ। देखने और सुनने वाले भी हैरत में हैं कि कैसे 2 बाइकों की इतनी जबरदस्त टक्कर हो गई कि 2 जवान बेटों की मौत हो गई। हृदय विदारक घटना हुई है आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में लालगंज बाईपास मार्ग पर। त्रिवेणी हॉस्पिटल के पास ही तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत हुई है। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों की जान चली गई, जबकि तीसरा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में है। बाद में देवगांव पुलिस पहुंची और किसी तरह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृत युवकों की शिनाख्त कराई जा रही है, जबकि घायल युवक की पहचान
मगरावा निवासी अरमान पुत्र इखलाक के रूप में हुई है। इस घटना से लोग चिंतित हैं कि आखिर रफ्तार की मार कैसे रुकेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। कोविड के समय जब संकट में पूरा समाज था, उसी वक्त वानर सेना गठित हुई और तमाम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग शुरू किया। आज ये कारवां और बढ़ता गया है, तमाम लोग जुड़ते गए हैं। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में मार्टिनगंज रोड पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें देवदूत वानर सेना के द्वारा तमाम लोगों को बुलाया गया था। इन्हें में पहुंचे थे बाहुबली नेता जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह। उन्होंने संस्था के लोगों की तारीफ की और कहा कि बड़ी तादाद में लोगों का इस संस्था ने न सिर्फ जीवन बचाया, बल्कि कई परिवारों को ऐसे वक्त में मदद की जब बहुत ज्यादा जरूरत थी। लोगों के लिए वानर सेना का एक जो संगठन है, आपस में लोगों से आह्वान करके उनकी मदद करने का प्रयास करता है, ताकि उनका इलाज वगैरह ठीक से हो सके या ज़रूरतमंद को वो ज़रूरत पहुंचाई जा सके जिसके लिए वो सक्षम नहीं। सभी प्रदेशों में से वानर सेना चल रही कि अभी किन्हीं प्रदेश? देखिए, जब कोविड के समय पूरे देश से जगह जगह से लोग जुड़े हुए थे और लोग एक तो देखिए सहयोग का भाव है, बेसिकली एक वैचारिक वो है, ये लोगों के अंदर एक विचार भाव पैदा किया जाए ताकि लोग परस्पर एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहें। लोग समस्या किसी का अपने साथ रहने वाले या पड़ोस में कोई समस्या ग्रसित है, उसको हम देख के भागे न मुंह ना मोड़े, उसके साथ खड़े होने का प्रयास करें। ये कि भाव पैदा करना सोसाइटी में है। वानर सेना ऐसा नहीं कि पूरे देश की समस्या समाधान करने चली जा रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाव पैदा करने का प्रयास कर रही समाज में, वो समाज में लोग और लोग भी सब लोग आए और एक दूसरे का सहयोग, हम अपने पड़ोस को खुशहाल कर ले, यही उपलब्धि है, यही वानर सेना की उपलब्धि होगी। इस तरीके की एक वातावरण बना ले जाए तो। इस सम्मेलन को ब्रजेश सिंह प्रिंसू, MLC कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, हीरालाल गौतम, KD सिंह ने भी संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि यहाँ तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी पहुंचे और कई दूरियां मिट गई। अजीत सिंह, शाह आलम, गुड्डू जमाली, MLC विनोद राय, ऋषिकांत राय, प्रीति श्रीवास्तव भी यहाँ पहुंचे थे। सभी का स्वागत और सम्मान हुआ और कहा गया कि हाँ, निश्चित तौर पर यह मुहिम और आगे बढ़ेगी। यह आयोजन गौरव सिंह मोनू, पूर्व प्रमुख, के द्वारा कराया गया और इसका शानदार संचालन किया क्रांति सिंह जी ने। तो आजमगढ़ की धरती पर एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जहां लोग एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट, श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।